हेलो स्टूडेंट्स, कैफ़े स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से मैं रोहित सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये त्रिकोणमिति पर दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में जाना था और ये जाना था कि त्रिकोणमिति अनुपात जो है किन किन भुजाओं के बीच रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं समकोण त्रिभुज में। ठीक है, आज हम कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों के मानों के बारे में जानेंगे। आज हम जो जानने वाले हैं वो है कि ये जो साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक हैं, ये 0 डिग्री पर इनका मान कितना होता है, 30 डिग्री पर इनका मान कितना होता है, 45 पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है और 90 पे कितना होता है। ये हम जान लेंगे तो उसके बाद फिर हम बाकी के मानों के लिए कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आइए हम शुरू करते हैं। पहले तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से इसके मान निकालेंगे और उसके बाद फिर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक के माध्यम से आप इन मानों को अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपकी जो समकोण जो त्रिभुज है, ये ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। ओके, अभी ये एंगल मान लीजिए थीटा है। क्या है? थीटा। ठीक, थीटा एक हाइपोथेटिकल एंगल हम ऐसे इसको ले लेते हैं, जैसे कोई भी चर वैल्यू के लिए हम एक्स मान लेते थे, वैसे भी किसी भी एंगल के लिए हम थीटा अल्फा बीटा मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे थीटा माना हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो दो, ये देखिए, ये एक ये रेखा है और रेखाखंड है और ये एक रेखाखंड है, इनके बीच का झुकाव जो है यही आपका एंगल है। ठीक है, अब ये एंगल का कुछ मान है। ठीक है, अगर हम मान लें कि ये एंगल 0 हो जाए, कहने का मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए। ठीक, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, तब देखिए क्या होगा कि ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये घूम के ऐसे घूमते 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 इस पर आ जाएगी। इट मीन्स ए और सी दोनों एक ही बिंदु पर आ जाएंगे। ए और सी दोनों क्या होंगे? एक ही बिंदु पर आ जाएंगे। और ऐसे में क्या होगा, जब ए और सी एक ही बिंदु पर आ जाएंगे तो ए सी और बी सी दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ए बी और देखिए, ए बी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और सी भी सी पे आ गया तो सी भी सी के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। बात सुन रही? ए बी इक्वल टू बी सी। और एक और चीज़ आप देखिएगा, सी और ए एक ही बिंदु पे आ गए तो ए और सी के बीच की दूरी क्या हो गई? 0 हो गई। तो हमें क्या मिल गया? ए सी इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम साइन 0 की बात करें, साइन 0 इज इक्वल टू इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसी को मैंने 0 रखा है, इसी को हमने क्या किया है? 0 टेंस टू 0 हुआ है। ठीक है, अब ऐसे में इस एंगल के लिए आपको पता है कि ये क्या है? लंब है, ये क्या है? आधार है, और ये आपका कर्ण है ही। कर्ण तो हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए साइन 0 के लिए फिर से यहाँ पे मैं एक बार ट्रिक आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। क्या होता था? एल ए एल अपॉन के के। साइन क्या? लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार। तो साइन 0 लंब बटा कर्ण, लंब क्या है? ए सी, अपॉन कर्ण क्या है? बी सी। देखिए ये इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। 0 अपॉन ए बी बी सी इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 0 साइन 0 का मान। ठीक है, इसी तरह से कॉस 0 का मान निकाले अगर हम, कॉस 0 बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है? ए बी, ये तो है ए बी बटा बी सी इक्वल टू, देखिए ए बी और बी सी क्या है? आपस में बराबर हैं, तो इसको हम ए बी की जगह पे बी सी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा बी सी अपॉन बी सी, और ये कैंसिल होकर क्या मिल गया? 1 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये साइन 0 का मान हो गया, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। हम टेन 0 डिग्री का निकाल लेते हैं। टेन 0 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? अब देखिए टेन क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब कितना है? ए सी अपॉन ए बी। ए सी का मान ऑलरेडी 0 है तो हमें वैल्यू क्या मिल गया? 0 अपॉन ए बी इक्वल टू 0। तो आपको साइन का मान, साइन 0 का मान 0 मिल गया, कॉस 0 का मान 1 मिल गया, टेन 0 का मान 0 मिल गया। अब आप जानते हो कि जो आपका ये कॉट है, ठीक है, टेन के बाद कॉट आता है ना, कॉट। कॉट क्या होता है? कॉट होता है टेन का उल्टा। तो इसका मान अगर हम लिख दें 0 अपॉन 1 लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/0। इसका उल्टा 1/0। देखो 0 था, 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना। तो अब कॉट जो है टेन का उल्टा जब होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/0। 1/0 लिख दिया, और 1/0 का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट। आपको अगर हर 0 मिल गया तो वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये कॉट हो गया। सेक की बात कर लेते हैं, सेक 0 का मान, सेक 0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सेक जो है आपका कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, सेक अगर कॉस का उल्टा होता है तो कॉस आपका कितना है? 1, तो इसका उल्टा 1/1 मतलब 1, तो हमें ये भी क्या मिल गया? 1 मिल गया। ठीक है, और आखिरी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है कॉसेक, कॉसेक 0 का मान क्या हो जाएगा? कॉसेक 0 का मान हो जाएगा, यहाँ पे एस ई सी है, इज इक्वल टू, ये साइन का उल्टा है तो ये भी इसको क्या लिख सकते हैं? 1/0, इट मीन्स इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने 0 के सारे मान देख लिए।
ये 0 के मान हो गए हमारे, 0 के लिए तुम्हारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनके मान हो गए। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं 90 डिग्री के लिए। ठीक है, 90 डिग्री के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए 90 डिग्री के लिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ ले रहा हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए था। देखिए स्टूडेंट, फिर से मैं वही आपका समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये आपका एंगल थीटा है जिसको हम क्या करने वाले हैं, 90 डिग्री ले जाने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जब हम इसको 90 डिग्री पे ले जाएंगे इसका मतलब ये जो बी सी है ये बी पर ऐसे स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा। बात समझ में, क्या होगा, ये स्ट्रेट इस पर खड़ा हो जाएगा, स्ट्रेट इस पे से खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ आकृति बन जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, तो आप देखिए होगा क्या ऐसे, इस पे जो आपको यहाँ पर अगर 90 डिग्री हो जा रहा है, इसका मतलब कि सी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ए ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा ही। क्यों रहेगा, क्योंकि हम जब भी लंब डालते हैं, सी से लंब डालेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा ना। तो हमें एक चीज़ मिल गया कि ए और बी एक ही बिंदु पर आ जाएंगे, ए और बी कहाँ आ जाएंगे, एक ही बिंदु पर आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर मिल जाएगा हमको 0। ठीक है, ए बी बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब देखिए ए सी और बी सी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या मिल जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो जान लीजिए आप इसको आसानी से कर सकते हो। अभी देखो करना क्या है हम लोग को, हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 90 डिग्री के लिए। तो हम पहले निकालते हैं साइन 90 डिग्री। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है ना। तो देखिए लंब आपका क्या होगा, यहाँ पे इस एंगल के लिए लंब यही तो है, ये आपका लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब क्या है, ए सी अपॉन बी सी। ए सी और बी सी देखिए आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन बी सी, और ये दोनों क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम अगर cos 90 डिग्री की बात करें तो ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, ए बी अपॉन बी सी। ए बी का मान देखिए क्या है, 0 है। तो 0 अपॉन कोई वैल्यू लिखेंगे हम तो मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से हम अगर tan की बात कर लें, tan 90 डिग्री की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है, लंब हो गया ए सी बटा आधार ए बी। ठीक है, अब देखिए ए सी अपॉन ए बी का मान क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ नीचे 0, और किसी वैल्यू में अगर नीचे 0 आ जाता है तो हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, इनफाइनाइट मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये हमारी वैल्यूज़ मिल गई साइन 90 के लिए, cos 90 के लिए, tan 90 के लिए। अब इसके बाद हम आगे की वैल्यू चाहे निकाल लें या फिर डायरेक्ट इसी की मदद से लिखते हैं। जैसे कि साइन का tan का उल्टा लिख लेते हैं, cot 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूँकि ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। कॉट हो गया सेक 90 डिग्री। अब देखिए सेक किसका उल्टा है, कॉस, ये 0 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मैंने बताया ना कैसे, जैसे 0 है तो 0 को 0 1 लिख सकते हैं। इसका अगर हम इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 मतलब इनफाइनाइट। इसी तरह से मैंने इसको लिखा। ठीक है, और इसी तरह से लास्ट वाला हमारा जो कॉसेक है, कॉसेक 90 डिग्री, ये चूँकि 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे वैल्यूज़ आ गए। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री है तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने आपको 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए मान निकालना बता दिया। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए जानेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में 45 डिग्री के लिए जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। चलिए अब हम बात करते हैं, एक साथ ही बात कर लेंगे किसके लिए, 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। ठीक है, दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना लिया एक समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में प्रॉपर्टी आप जानते हो कि सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ से इस पर लंब डाल देते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, अगर ये पूरी भुजा मान लीजिए 2a थी, ये भी 2a, ये भी 2a थी, तो अब ये लंब जो होगा समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है, शीर्ष से डाला गया लंब, वो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ये a हो गया, यहाँ से जुड़ी। मान लीजिए ये त्रिभुज था a b c और ये d बिंदु है। ठीक है, तो ये जो है आपका 90 डिग्री और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं फटाफट इसको। बहुत ही आसान है, आप बस देखते जाइए। चलिए समकोण त्रिभुज में, किस समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ए डी बी में, ए डी बी में।
ठीक है। देखिए इसके इस एंगल की बात करें तो ये 60 डिग्री है ना, तो अब हम क्या ले लेते हैं, इस एंगल की बात करें तो क्या लेते हैं, अभी हमें एक काम करना है, AD का मान निकालना है। ठीक है, AD का मान। अभी देखिए इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो कर्ण है हमारा है AB, इसका वर्ग जो है वह लंब के वर्ग मतलब AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम पक्षांतर करें तो इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो AD बराबर क्या मिल जाएगा, ये रूट के अंदर ये वैल्यूज। अब देखिए AB कितना है, AB देखिए 2A है, 2A का वर्ग करेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये कितना BD A है, A का स्क्वायर। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर से A स्क्वायर जाएगा तो 3A स्क्वायर, और A स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, A√3। ठीक है, अब आ जाइए हमारे सॉल्यूशन पे। ठीक है, हमारे सॉल्यूशन पे हम आ जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें मान निकालना है, साइन 60 का मान निकालना है, कॉस 60 का मान निकालना है, टेन 60 का, कॉट 60 का, सेक 60 और कॉसेक 60। पहले इन सबका मान निकाल लेते हैं, फिर हम 30 का निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये आपका एंगल है, ये 60, इसके लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो आइए मान रख देते हैं फटाफट यहाँ पे, साइन 60 इस एंगल के लिए, लंब बटा आधार मतलब AD/BD। एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर देता हूँ, AB का मान देख लीजिए आप, AB का मान कितना है, AB है 2A और BD कितना है, BD है A, और हमें AD अभी निकालना, AD क्या हो गया, A√3। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए AD का मान कितना है, A√3 अपॉन देखिए AD/BD है ये। ठीक है, तो BD का मान कितना है, A है, A को A से कैंसिल किया तो हमें क्या मिल गया, √3। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 लंब बटा कर्ण क्या है, AB है, AB 2A होगा, यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से cos 60 का मान निकालें तो cos क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है BD अपॉन कर्ण क्या है AB है, BD का मान A, AB का मान 2A, A से कैंसिल हुआ 1/2 आ गया। tan का मान निकालते हैं, लंब बटा आधार होता है, लंब AD अपॉन आधार BD, AD का मान A√3 अपॉन BD का मान A से कैंसिल √3 है। ठीक है, अब देखिए कॉट क्या होगा, tan का उल्टा, तो ये क्या है √3, तो क्या हो जाएगा 1/√3। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, और कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, ये √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 60 डिग्री के लिए। अब हमने आपसे कहा कि एक और हम इसी त्रिभुज के माध्यम से निकाल लेंगे, वो हमारा है 30 डिग्री के लिए। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कॉट 30, सेक 30 और कॉसेक 30। इन सभी का मान हम इसी की मदद से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एंगल के हिसाब से आपका ये लंब और आधार एक्सचेंज हो जाता है। अब अगर ये आपका इस एंगल की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। बात सुनने, ये बन गया अब आधार और ये बन गया लंब। ठीक है, 30 डिग्री के लिए। तो चलिए 30 डिग्री के लिए साइन 30 का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है BD/AB, BD/AB। BD का मान देखिए कितना है, BD का मान A अपॉन 2A इक्वल टू 1/2, A से कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरह से cos 30 की बात करें तो आधार मतलब AD/AB, AD/AB, AD का मान देखिए कितना है, A√3/2A, A से कैंसिल, हमें क्या मिल गया √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से tan 30 का मान
लंब बटा आधार, लंब बी डी बटा आधार ए डी, बी डी बटा ए डी। बी डी का मान देखिए ए और ए डी का मान ए रूट थ्री, ए अपॉन ए रूट थ्री, ए से कैंसिल हुआ, हमें मिल गया 1/√3। कॉट क्या होगा, tan का उल्टा 1/√3 का उल्टा √3, सेक कॉसेक का उल्टा तो ये हो जाएगा, ये है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3, और कॉसेक जो है साइन का उल्टा 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आइए हम एक आखिरी हमारा जो है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, वो है 45 डिग्री के लिए। ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है जो कि क्या हो, समद्विबाहु हो। ठीक है, मतलब अगर ये साइड ए है तो ये भी ए। ठीक है, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ऐसे में आप देखिए कि आपका जो कर्ण होगा, कर्ण मतलब ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आपको पता है कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या मिल जाएगा आपको 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर जुड़ गया और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा a√2। हमें ए सी का मान मिल गया। ठीक है, हम तीन चीज़ें यहाँ पे जान चुके हैं, आप मतलब ये तीनों भुजाएं जान चुके हैं। ठीक है, ये आपका a√3 हो गया, a√2 हो गया सॉरी। ठीक है, अब हम 45 डिग्री के लिए अपना ये सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनका मान निकालने जा रहे हैं। किसके लिए, इफ़ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या है 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारे सभी रेशियोज लिखते हैं। एक हमें निकालना है साइन 45 डिग्री, दूसरा कॉस 45 डिग्री, तीसरा tan 45 डिग्री, और उसी के बाद हम क्या करेंगे, इनका व्युत्क्रम कर लेंगे। ठीक है, व्युत्क्रम करने में तो कुछ है नहीं, बस उल्टा लिख देना है। ठीक है, चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, tan का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री, कॉस का सेक 45 डिग्री, और कॉसेक का साइन का कॉसेक 45 डिग्री। इन सब के मान हमको निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए फार्मूला यूज़ करते हैं। इससे पहले फार्मूला हमने पढ़ा था, साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए इस एंगल के लिए ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ए बी का मान आप देख सकते हैं क्या है, ए है, अपॉन बी सी का मान क्या, ए बी अपॉन बी सी गलत बोला मैं, ए बी अपॉन ए सी, लंब बटा कर्ण होता है ना, तो इसका मान क्या है a√3√2, इसे कैंसिल हुआ तो क्या हो गया 1/√2। ठीक है, ए से कैंसिल हुआ, हमें √2 मिल गया, राइट। अब cos 45 के लिए आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी का मान ए अपॉन ए सी का मान a√2, ये से कैंसिल तो हमें क्या मिल गया 1/2, यहाँ 1/√2 यहाँ भी मिल गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम tan 45 का मान निकालें तो tan के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, दोनों का मान ए है, ए अपॉन ए कैंसिल हुआ तो क्या मिल गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, और tan 45 का मान 1 मिल गया। अब देखिए tan का उल्टा कॉट होता है तो इसका मान 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है तो ये 1/√2 है तो ये सीधा सिर्फ √2 हो जाएगा, और साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये अगर 1/√2 है ये भी क्या हो जाएगा। स्टूडेंट्स आइए अब हम एक ट्रिक के माध्यम से इन सभी मानों को जान लेते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है, 45 का, 60 का और 90 का। इसी तरह से कॉस का, tan का, कॉट का, सेक और कोसेक सब का हम एक ट्रिक के माध्यम से जान लेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है 0, यहाँ लिखना है 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4, और पूरे सब में हमें 4 से भाग दे देना है। यहाँ by4 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 और यहाँ पे भी by4 कर देना है, और सब पे क्या करना है, रूट लगा देना है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या जो वैल्यू मिली, आपने क्या किया, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, 0 1 2 3 4 वैल्यू लिख दी हमने और सब में 4 से भाग दे दिया। अब 0 पर कोई वैल्यू लिखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये देखिए 1 रूट से बाहर आएगा 1 रहेगा, और 4 रूट से बाहर आएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ये देखिए ये कैंसिल हो गया 1 और ये 2, 1 तो बाहर आ गया, यहाँ पे अपॉन √2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे √3 बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 4 जो है बाहर आके क्या हो गया 2 हो गया, और ये कैंसिल होके 1 में। ठीक है, तो देखिए ये आपका साइन थीटा का मान हो गया। अगर साइन 0 हुआ तो मान क्या होगा 0, साइन 30 हुआ तो मान क्या हो गया 1/2, साइन 45 हुआ तो 1/2, और साइन 60 हुआ तो √3/2, और साइन 90 हुआ तो 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने आपको 0 के लिए मान बता दिया। ठीक है, इसी तरीके साइन के लिए मान बता दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कॉस की, किसकी बात करें,
कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा की। ठीक है, तो आपने जो काम किया था, आपने यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिखा था, इस बार आप उल्टा लिख दो। क्या लिख दो? 4 3 2 1 और 0। और क्या करो, फिर से 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, और सबको क्या करो, रूट लगा दो। ठीक है, सेम पहले जैसा ही है, बस हमने क्या किया था, यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिखा था, यहाँ पे 4 3 2 1 0 लिख दिया और 4 से भाग दे दिया। देखिए इसका मान क्या मिल गया, 1 मिल गया। ये रूट 3 बाहर नहीं है लेकिन 4 बाहर आ गया तो ये 2 हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 1/√2, ये 1 बाहर आया और यहाँ पे 4 बाहर रूट के बाहर आया तो 2 हो गया और ये हो गया 0। तो दोस्तों ये आपको मान किसका, एक वैल्यू अगर हम और जान लेते हैं tan की। उसके बाद क्या होगा कि अब हमें अगर जब कॉट का निकालना होगा तो हम tan वाले का उल्टा कर लेंगे। अभी जैसे साइन 0 का पता है, आपको कॉसेक 0 निकालना है तो 0 का उल्टा कर दोगे, इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन 30 का पता है 1/√2, तो कॉसेक 30 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका उल्टा। तो बस हमें ये 3 चीज़ें जाननी है, बाकी तो अपने आप हम जान लेंगे। ठीक है, इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आपको वैल्यू लिखना है 0 1 2 3 4, और जो बटा करना है वह यहीं से शुरू कर देना, यही वैल्यू 0 1 2 3 4 और रूट लगा देना। ऐसे में देखिए 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये क्या हो गया 1/√3, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया √3 और ये क्या हो गया इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका tan का मान मिल गया। तो अब देखिए, अगर आप इस मेथड को अगर अपने दिमाग में आप सेव कर लेते हैं, ठीक है, इस मेथड को, तो आप आसानी से ये जितने भी हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात, इनकी जो सारणी बनती है 0 30 45 60 और 90 डिग्री के लिए, यह आप आसानी से अपने दिमाग में सेव कर सकते हो। मैं फटाफट एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। आपने क्या किया, 0 30 45 60 और 90 के लिए पहले 0 1 2 3 4 लिखा, फिर सब में 4 से भाग दे दिया, रूट लगा दिया और इसको सॉल्व कर लिया, हमारे मान मिल गए। इसी तरह से कॉस के लिए, साइन के लिए यहाँ से 0 से 4 गए थे, यहाँ पे 4 से 0 जाते हैं, 4 3 2 1 0, और सब में 4 का भाग देके सॉल्व कर लेते हैं। और tan में क्या करते हैं, साइन की तरह 0 1 2 3 4 जाते हैं, बट लौटते हैं नीचे बट्टा लगाते हुए, तो 0 1 2 3 4 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो जैसे आए मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।